इन्होंने हमारे डंडे भी मारे कि बीजेपी को वोट मत दो, 100 रुपए किलो दूध कर दो, यही बीजेपी का झंडा ढाल लेंगे। मोदी जिताएगा क्या उन्हें? हम जिताएंगे। इस्तीफा देगा ना, पेट में पैसे भरे हुए सब निकाल देगी पब्लिक। जीत का नहीं होता ना, 5 साल लोग खत्म भी नहीं चमकते, 5 साल लो फिर टाइम पे आओ तम जब जरूर पड़े तम। अब कहने लगे ना जब उन्हें ये देगी कि हमारा पंखा उखड़ लिया। ये 3 चीजें पूरा कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी का झंडा उठाने के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मेरठ जिले में मौजूद हैं और इस गांव का नाम है नेक टिमकिया। कुछ अलग नाम है और आपको बता दूं कि ये गांव का चौपाल है। सभी गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, अक्सर कुछ बातचीत करनी हो तो यहीं पर इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर तमाम गांव के युवा जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। हमने इकट्ठा कर लिया है, सबको यहाँ पर बुला लिया है गाँव से और इनसे तमाम युवाओं से बातचीत कर दी जाएगी। आगे आ जाइए। क्या नाम? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह। तो प्रताप जी बताइए, क्या लग रहा है कि रोजगार का मसला कैसा दिखाई दे रहा है? जी कहाँ रोजगार मिल रहा, 5 साल तक धक्के खा रहे, बालकों के पाँव और घिस लिए, गोड्डे पे तो ग्रीस भी खत्म हो लिया। अच्छा, बता रहे थे कि भैया सब लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है वो तैयारी कर लावे, भर्ती पीछे हटा दे, हर बार भर्ती लावे पीछे हटा दे, गंडों पे पैसे नहीं बढ़ रहे, पेमेंट नहीं कर रही सरकार। तो ये बताइए, किसानी सब फैमिली में किसानी करते हैं? किसान? हाँ जी, सब किसान ही है। यहाँ तो ज्यादातर गांव में तो किसान ही है। जब नौकरी नहीं लग रही यहाँ फिर रहे धक्के खाते, और जब रोजगारी ना मिलेगी तो किसान पढ़ाई करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। अच्छा, ये बताइए, पॉलिटिक्स वगैरह में थोड़ी रुचि रखते हैं? ना जी, हमें ना पॉलिटिक्स में रुचि। अच्छा, पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है? तो सोचते हैं कि भैया कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया, किसने पहले वाले ने बेहतर किया, अब वाले ने बेहतर किया, योगी जी, अखिलेश जी, इससे बाद मायावती, कौन सरकार में बड़े बेहतर? अजी इस तरह तो सारी सरकार नहीं बढ़िया करा काम। अच्छा, कैसे? क्यों? उसने बस पन रही, उसने रेट बढ़ाया गन्ने पे, सफर रही उसने बढ़ाया, यो अब बढ़ा रहे। अब पेट्रोल डीजल के रेट नहीं देख रहे आप? अब नुका 10, 20, 30 रुपए बढ़ा देंगे, पेट्रोल डीजल को कर देंगे 150 रुपए। बताओ, भर्ती नहीं निकली, इसको लेकर कट रही भर्ती लिख रही थी मुजफ्फरनगर, 3 साल होली, वह पीछे जाली, फिर सरकार दी पीछे फार्म किसी चीज के लिखट रहे, रेस मार के और खत्म हो रही हम तो यहाँ। सभी लोग रेस मार। ऐसा फॉर्म नहीं जो लीक ना हुआ, वो सारे फार्म लीक हो रहे, तो क्या करें बताओ। सारी भर्ती से पहले मतलब लीक हो जा रही है। 3 साल हो गए भर्ती आए, कोई पेपर हो रहे हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहाँ से हम क्या करें? रोजगार हमें कहाँ मिल रहा है? ठीक बात है कि मोदी जी का वादा 2 करोड़ रोजगार का हर साल, और योगी जी ने बोला कि भैया 4 लाख रोजगार हमने दे दिया है। किसको मिल रहा है रोजगार? हमारे गाँव में एक दिखा दो कोई भी रोजगार हो। किसे दे दिया रोजगार? बताओ किसे दिया? किसी को भी ना दिया। अच्छा, रोजगार किसी को कहीं भी ना मिला। हम तो यहीं खड़े। बेहतर कौन सी लग रही है? पिछली सरकार बेहतर लगी, ये लगी, अब क्या सोच रहे हैं? इस पहली सरकार में तो इतनी नौकरी मिली, दुनिया भर की नौकरी मिली, इसने तो एक नौकरी तो दी ना। बड़ा भाई ली उसमें से। आगे आ जाओ। अरे आगे आ जाओ, बोल। अरे आ जाओ। जोन सी से उसमें लगे, उसमें से ही लिखट जा बाहर। अच्छा, अब काम नहीं हो पा रहा ढंग से हैं? युवाओं को, मतलब युवाओं के लिए कुछ ऑर्डर खेत गा के घेरने पड़ रहे, और क्या कर रहे हैं? ये जो हमारे ताऊ जी है, जरा एक बार दिखाइए। इन्होंने हमारे डंडे भी मारे कि बीजेपी को वोट मत दो। हमने बहुत पहले दे के देख ली, लेकिन हम फिर भी नहीं मानने। हमने फिर भी बीजेपी को वोट करा और उसका नतीजा आज ये लिखा कि देश ही बेच दिया इसने तो सारा। ठीक है ना, सारा देश ही बेच दिया, सब कुछ। हाँ, जितने की बात क्यों नहीं सुन रहे थे? इतने मोदी जी के बाल दाढ़ी के और सिर के सफेद नहीं है जितना सफेद झूठ बोल देते हैं। हाँ, और आप देख लो, अमेरिका गए थे, वहाँ क्या हो रहा है, और उससे पहले दौरे पे गए थे जब क्या है। आपको राजनीति जानिए इन्हें कि कितना झूठ ये बोल सकते हैं। पूरा विश्व देश नीति को मजबूत करने के लिए गए होंगे। मजबूत कहाँ कर दिया मजबूत? इतने चक्कर काट दिए सारे देशों में, कहीं से आज तक कोई बेनिफिट हुआ कि भाई यहाँ से ये चीज़ आई और भाई इस आदमी की जॉब लग गई? हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिया कि भाई वहाँ गए थे और वहाँ से इतने 1000 करोड़ रुपए लेके आए, और पता ये लगता है न्यूज़पेपर में कि वहाँ गए थे, इतने 1000 करोड़ का खर्चा हो गया। अरे देश तो माइनस में जा रहा। कहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि भैया आने वाले 10 साल 15 साल में फायदा होगा, धीरे धीरे। कब होगा? धीरे धीरे अगले जन्म में होगा, जब हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी भी 2 साल रह रही थी, 2-2.5 साल रह रही थी। अब उम्र निकल गई हमारी भी। अब खेती आप भी तैयारी कर रहे हैं? हम भी तैयारी कर रहे थे। अब खेती पे ध्यान देना पड़ रहा है, और उसमें भी इतनी कठिनाई है कि पूछो ना। लोगों से ब्याज पे पैसे ले लेकर आदमी काम चला रहा है आज के टाइम में। खाद के लिए पैसे नहीं, तेल के लिए पैसे नहीं, और इन्होंने पेस्टिसाइड ये सब चीज़ इतनी बड़ी कर दी। और ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ के सांसद संजीव बालियान जी कहते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं ना चौधरी साहब,
उन्होंने तो यहाँ पे इतना कर दिया कि आज तक कोई सांसद कर नहीं पाने का। आपके जो विधायक हैं वो तो खुद ही कह रहे हैं भैया बीजेपी से है, लेकिन खुद कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ सही नहीं हो रहा है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। हाँ तो अब कहने लगे ना, जब उन्हें ये देगी कि हमारा पंखा उखड़ लिया और ये दोनों सीट ना बागपत और मुजफ्फरनगर इन दोनों से तो उखड़ ही लिया, अब कह रहे हैं कि हाँ ठीक नहीं हो रहा। अगर ठीक नहीं हो रहा तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? मोदी जिताएगा क्या उन्हें? हम जिताएंगे, इस्तीफा देगा आते, हम जिताते जब देखते। अगर कोई हार जाता तो बात नहीं। बालियान जी तो अब कह रहे हैं ना भैया कि हम तमाम जो है हमारे भाई हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, सब लोगों के साथ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ जो है बीजेपी ने सही नहीं किया। वो तो साफ उनका खुद का बयान है। तो बालियान साहब ने अभी 3-4 दिन पहले संदीप चौधरी जी के उसमें ये कहा था कि उसी प्रोग्राम में बता के। हरियाणा पंजाब के समान भाव हो जाएगा, और आज पता लगा, मैंने पक्का नहीं लेकिन पता लगा कि 25 रुपये बढ़ाए, वो अब भी कम रह गया। वो अब दे दो इस्तीफा, दे दो। अच्छा, इस्तीफा दे के साथ आ जाएंगे तो भी आप मान लेंगे कि भैया ठीक है नेता? जब आवे जब ही तो माने, लेकिन वो तो सब अपनी जेब भरने के चक्कर में, अब सबको अपने अपनी पड़ रही है, जनता की थोड़ी ना पड़ रही किसी को। इनसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता इस सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट नेता किसी सरकार में नहीं है। इन्होंने सोनू सूद के उस पर वो करवाया छापा। ये जो आपका ये है अमित शाह है, इनके लड़के की 1600 करोड़ संपत्ति फालतू होगी, उस पर क्यों नहीं करवा रहे? बताओ क्यों नहीं करवा रहे? हमारे यहाँ का विधायक है, ये इसे 50 बीघे जमीन थी, आज इसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, किसी भी काम के लिए चले जाओ हो जाएगा। लाओ 10 लाख रुपए, लाओ 5 लाख रुपए, लाओ 8 लाख रुपए, फ्री। मतलब मांगते हैं इंसानियत के तौर पे कोई काम ही नहीं। ऐसा मांगते हैं? ऐसा मांगते हैं खुला। हाँ काम सब हो जाएगा लेकिन पैसे से, वैसे तो जानते भी नहीं। बताओ क्या कह रहे हैं? रिश्वत महंगी होगी। रिश्वत महंगी हो गई। हाँ। पहले रिश्वत सस्ती थी। हाँ पहली सरकार में क्या था? पहली सरकार में जब हम मेरठ अपनी कचहरी में, तहसील में कहीं भी जाते थे तो कुछ काम, ज़्यादातर काम ऐसे थे जो निःशुल्क होते थे। अब क्या है, हर काम पे 1800 रुपये दो, काम करा लो। नहीं दोगे तो डीएम के वहाँ जाओ, एसडीएम के वहाँ जाओ, कोर्ट वहाँ जाओ, 70 बात बता देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। 800 रुपये 1000 रुपये उनकी जेब में डल जा, तुरंत 2 मिनट में फतेह काम। नहीं तो अभी देखिए, थोड़ा इधर आ जाइए। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो चुनाव आने से पहले तमाम जो है बीजेपी के नेता अभी एक्टिव हुए हैं, अभी जाएंगे घर घर, समझाएंगे कि भैया क्या क्या कमी हुई है, कि कौन बहला रहा है, क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई सबके पास जाएंगे, सबकी बात सुनेंगे एक बार। अब जो इनका जुमला है ना वो ख़त्म हो चुका, अब इन्हें कोई माफ़ करने वाला नहीं है। ये एक दिन मैंने एक वीडियो देखी थी, अमित शाह जी से पूछ रहे थे कोई एंकर कि भाई आपने तो बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, तो उन्होंने कहा कि 15 लाख वाला भी उसमें मसला आया था कि वो तो एक जुमला था वोट लेने का। तो वो जुमला अब उनका सीमित हो गया, ख़त्म हो लिया, अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो चिड़िया अब तो जितना पेट भर, जितना पेट में पैसे भर रहे हुए सब निकाल देगी पब्लिक इस बार। अच्छा हाँ जी, चलिए क्या कह रहे थे बताइए। अब तो मगर चिड़िया खेत चुग गई, चुग गई? अब पछताने से कुछ नहीं होता। चिड़िया वापस नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आवे, बिल्कुल नहीं। अरे भाजपा वाले कह रहे हैं 350 लाएंगे और चिड़िया को वापस लेकर आएंगे। ना बिल्कुल नहीं, इनका कोई यकीन नहीं, इनका तो कोई यकीन करे ही नहीं। नहीं तो अब स्पेशल दाना आएगा ना, स्पेशल इंपोर्ट करके दाना आएगा और फिर रखा जाएगा। ये कुछ भी ले आओ, अब नहीं इनकी डिमांड बढ़ी। नहीं अभी कह रहे हैं भैया योगी जी अभी जो है वो काफी चीजों पर, अभी बालियान जी भी ने भी बोला था कि काफी चीजों पर एकदम से जल्दी बढ़ाएंगे। योगी 4.5 साल से यही था। इसने क्या नाम है, कह के 14 दिन पेमेंट करवाओगे, और इनने वे दिन दिखाई दिए लोगों को। कर्ज तो दिवा देंगे, लोन दिवाओगे, दमादम सारे कर्ज बंद हो जा। आई समझ में, काम बिल्कुल नहीं करें। ये जो भैया कहते हैं ना, ये कहते हैं कि हमने इतना पेमेंट करा दिया। अब से पहले सपा की सरकार, बसपा में तो खैर डेली पेमेंट आता था, 15 दिन में, महीने में आ जाता था, हर 15वें दिन पैसे बढ़ते थे। लेकिन सपा की सरकार में भी हमारा सीजन चलने से पहले गन्ने का पूरा भुगतान हो जाता था। ठीक है, ये एक ऐसी सरकार है जो हर साल, मतलब जब सीजन भी चल जाता है, जब भी मार्च अप्रैल तक जाके हमारा गन्ने का पेमेंट होता है। अरे ऑन कैमरा बोलिए ना। हाँ क्या कह रहे हैं बताइए, अब ऑन कैमरा बताइए। हमें बताइए जी, हमें जवाब दो आप। हाँ। हमें 32-34 साल होगी वोट देतू। हमारे माँ बाप ने एक ही बात सिखा रखी है जी, सिंह को वोट दो, चौधरी चढ़ी को वोट दो। देते हम भी कह लिए, हमें तो रोजगार मिला नहीं आज लोग। अच्छा। और गंडे का भाव तब इनका 500 रुपये क्विंटल कर दो, 100 रुपये क्विंटल, 100 रुपये किलो दूध कर दो, यही बीजेपी का झंडा ठालेंगे। अच्छा। बीजेपी पे कौन सा बुरी सरकार है? कोई बुरी सरकार नहीं है। हमें बढ़िया सरकार बताओ कौन सी रही। तो बीजेपी आपको ठीक लग रही है? हमें ठीक तो, हमें तो ठीक वाला है कि कौन सी हमारा फायदा करेगी सबका। रोजगार दे दो, के नाम है, महंगाई भी कुछ नहीं है, जब रोजगार मिल जाएगा हर किसी को। बताओ महंगाई कहाँ रह जाएगी? ये भी तो वही कह रहे हैं कि भाई रोजगार की दिक्कत, रोजगार की दिक्कत है, महंगाई की कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जी। तो रोजगार की दिक्कत है, रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये बताइए कि सरकार ने बुरी सरकार है ना के नाम है, कांग्रेस बुरी है की ना मुलायम सिंह की बुरी है, सब ठीक है। तो दिक्कत तो यही है कि भाई रोजगार कौन कितना दे पा रोजगार का सबसे बड़ा
रोजगार की सबसे बड़ी परेशानी है। तो ये बता सरकार ने दिया नहीं दिया? नहीं, हम तो के नाम है, हमारा बाबा मर गया, अजीत सिंह की वोट देता देता हमारा बापू मर गया, हम भी मर जाएंगे, हमारे जा कर दियो ना दियो, वोट तो देंगे हम लड़के पे ही। अच्छा, लड़के पे देंगे। बिल्कुल लड़के पे देंगे। अच्छा, हाँ, मीडिया के बारे में भी कुछ कह रहे थे। मीडिया के बारे में है, तुम एक बात बताओ, सारा भी तो तुम ही बोल रहे। अच्छा, इब्जा है तुम के नाम है, 5 साल में एक बार चुनाव के बीच में आएगा भी तो परेशानी समझ लो के बार किसान बीच में भी आते बीच में आया करो, बीच में भी आते हैं। गाँव कहाँ हो फिर गाँव। उनके पीछे भी रो, गाड़ी वालों के माइक ले विधायक के एमपी के पीछे भी रो लेकर तुम यहाँ हो गाँव में, फिर परेशानी पूछ जाओ। गाँव में भी आते हैं। जो कर विधायक जीत का नहीं आता ना 5 साल लोग का, तुम भी नहीं चमकते 5 साल लो, फिर टाइम पे आओ तुम जब जरूर पड़े तुम। क्या कह रहा था? सही कह रहा कि ना मैं, बताओ कौन आज से पहले तुम ना आए, अब आए कि ना मैं देख कहाँ न चौड़े, अब देखें कि हिसाब है लोगों का। मीडिया को लेकर भी काफी विरोध हो गया। हम तो भी मीडिया को ज्यादा लेकर विरोध है, तो मीडिया चाह मीडिया के लत्ते ना पैट दे, मोदी के इसके मोदी के योगी के, बताओ गलत क्या दिखा रहे हैं, देख कह रहे हैं बेरोजगारी जो है समस्या है, हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। रोजगारी दुआ दो और 500 रुपए क्विंटल का भात दुआ दो, 15वें दिन पेमेंट दुआ दो और तड़की ठावे झंडा इसका योगी का मोदी का, और बताओ तुरंत तड़की करवाओ, डिक्लेयर तुम करवाओ सारे को, रेट भी डिक्लेयर ठीक है करो भैया। झंडा ये मेरठ, रोजगार दो। हाँ, मेरठ के जो विधान जिला बागपत का। हाँ, अच्छा जिला बागपत, तहसील बड़ौत का। अच्छा, ये मेरठ क्या है? ये जिला मेरठ। मैं बागपत का हूँ। अच्छा, आप बागपत से हो? ये सब छपरौली का, जहाँ का अजीत सिंह की जन्मभूमि है। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए हुए हैं। चलिए, ये बागपत से हैं और फिलहाल इस वक्त मेरठ में आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि एक तो रोजगार, एक पेमेंट और दूसरा दूसरा से अब महंगाई, दूध भी 100 रुपए किलो करो, खड़बाट और महंगाई कम हो जाए। ये 3 वादे हैं। हाँ, ये 3 चीजें पूरा कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी का झंडा उठाने के लिए हम तैयार हैं। हमने बोल दिया भैया कि भैया ये है बागपत से, और कह रहे हैं कि भैया 3 मांगे पूरी कर दीजिए, बीजेपी का झंडा उठाने के तैयार हैं। हम उठावांगे, मारी 3 पीढ़ी मर गई और चौथी पीढ़ी में मर, जब मनी नड़के की वोट देता शायद हमारे वहाँ कुत्ते को टिकट दे दो, चौधरी अजीत सिंह कुत्ता जीतते हैं। अच्छा, बागपत से कुत्ता भी जीतते हैं, छपरौली सीट से, और के नाम है हम उठावांगे योगी का झंडा, मोदी का झंडा, हमारी मांग पूरी करो। देखिए, वो समस्या है, समस्याओं पर बातचीत कर रहे हैं। बताइए। आप एक बात बताइए भाई साहब, मान लिया आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, अब मैं वो हूँ, क्या नाम है, एजेंसी वाला, मैं आपसे कह लूँ मैंने आपको गाड़ी दे दी, गाड़ी, अरे आपने हमें पैसे नहीं दिए क्या, तो मेरा एहसान क्या रह गया? जैसे हर जगह जहाँ भी इन्होंने पता नहीं ये क्या रट्टा लगवा रखा मोदी जी ने कि हमने इतने 1000 करोड़ का पेमेंट कर दिया। अरे हमने माल नहीं घेर रखा क्या? बताओ, माल नहीं डाला हमने, पहले मेहनत करी, पानी की सिंचाई करी, उसमें रात को यहाँ पे सांप वगैरह इतनी तरह के मतलब जंगली जानवर हैं, उन सब के बीच में गुजर के हम ये गन्ना पैदा करते हैं, उसके बाद उसकी छुलाई करते हैं, ढुलाई करते हैं, जब 1 साल में पेमेंट देते हैं। नौकिस्ट आई जो प्रधानमंत्री योजना से 2000 या एक आई अधिचो सब कर्मचारी खा गए। अच्छा, गाली नहीं सब खा गए कर्मचारी। तो ये बताइए, 9 में से एक ही आया? 9 में से एक आई। बताइए, इनके पास एक ही आई। आप एक बात बताइए, सुनो, एक मीडियम किसान है, एक मीडियम किसान है, छोटे को छोड़ दो, बड़े को छोड़ दो, ज़्यादातर होते हैं मीडियम। मीडियम किसान का जो गन्ने का बॉन्ड होता है कम से कम 2000 क्विंटल का होता है, ठीक है। आप अगर ये पहली साल 10 रुपये बढ़ाते, दूसरी साल 10 रुपये बढ़ाते, ऐसे ऐसे करके पैसे बढ़ाते, तो पहले साल हमारे 20,000 रुपये बनते। ये 6,000 रुपये दे के हमें क्या बता रहे कि हमने सम्मान निधि दे दी, सम्मान निधि दे दी, अपमान निधि दे दी है। इन्होंने इतना किसान को इतना बेकार कर दिया कि किसान जिंदगी में भी इस चीज को भूलेगा नहीं। तो चलिए ठीक है, आगे आ जाइए। आप क्या करते हैं? भैया हम तो बिजनेस है हमारा। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो भैया आपने तैयारी वगैरह की थी? तैयारी करी थी, कोई भर्ती नहीं आई उस टाइम पे, 1-2 भर्ती आई, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, अपना उम्र निकल गई। अब अच्छा, 4.5 साल के योगी जी कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? अब इसमें तो जी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रोड कोई 4 लेन पास हो रही है, 4 लेन पास हो रही है, वो अपना 2 लेन में उसमें काम चला रहे, अपना टोल लगा देंगे, उससे अपना उगाई करेंगे, यही काम चल रहा है। और ऐसा कुछ मुझे तो काम दिखाई नहीं दे रहा। किसान आंदोलन का भी कुछ फर्क पड़ेगा इधर? किसान आंदोलन का तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इस बार तो किसान इतने विरोध में है इस सरकार के कि सब उखाड़ी फेंकेंगे बिल्कुल जड़ से ही। तो ये योगी जी तो कह रहे हैं भैया कि अब की बार दोबारा, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया दोबारा मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। नहीं, ये तो 2022 में चुनाव लग रहे, पता चल जाएगा किसकी सरकार आओ। पहले उन्होंने घोषणा कर दी है कि भैया 2000 टीवी चैनल बोल दिया कि भैया हम बनेंगे। मन में तो कोई आदमी कुछ भी कह दो या कुछ भी सोच लो भाई, किसी को क्या बनना, मायावती सोच रही मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, बन थोड़ी जाएगी।
लेकिन जो काम सरकार काम करेगी, विकास करेगी देश का, उसे ही तो सरकार जनता चुन कर भेजेगी आगे। अब योगी जी ने मुझे तो कुछ लगता नहीं कुछ ऐसा काम अनोखा करा है। डीजल पे, पेट्रोल पे इतने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, और जी आपका तेल, सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया। मतलब अब पेट्रोल का मान लो कि अगर पेट्रोल पैसे बढ़ गए तो हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए। कपड़ा कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, जैसे राजस्थान से आ रहा है या बेंगलोर से आ रहा है, यूपी में आ रहा है, तो उस पर रेट ऑटोमेटिकली बढ़ने, जो पेट्रोल पर आप भाई साहब क्या सोच रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, क्या सोच रहे हैं? गहन चिंतन में है। क्या चिंतन किया जा रहा है? नहीं, बात यह है कि क्या नाम है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। और डीजल पेट्रोल पे जब कांग्रेस सरकार थी तो क्या नाम है, 70-72 डॉलर प्रति बैरल तेल था। और आज नहीं, सॉरी, 102, 103, 105 के करीब था, और आज 70 रुपये प्रति बैरल है, जब भी पेट्रोल की कीमत 114 रुपये है। तो ये कहाँ पे लेकर जाएंगे इसको? 200 रुपये? या गैस है आम जिंदगी के लिए, गैस, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, ये सब ऐसा ना भाई, गिनती में दिक्कत नहीं होगी ना, सीधा 100 रुपए का 1 लीटर। नहीं, 100 रुपये का फायदा क्या होगा? 100 मतलब किसान की आमदनी तो है 27 रुपये, वो 100 रुपये का पेट्रोल खरीदेगा या डीजल खरीदेगा? कितने का खरीदेगा ये बताओ? सरकारी कंपनियां वे बेच रहे, रेल वे बेच रहे, ये क्या चीज़ बेचेंगे? किसान मजबूरी में आके लोन उठा रहा, आत्महत्या कर रहा, ना गन्ने का पेमेंट आ रहा, 14 दिन का गन्ने का पेमेंट की वादा केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार? राज्य सरकार से भी है। योगी जी ने क्या करा ये बताओ? योगी जी ने सड़क 4 लाइन के पास करवा कर 2 लाइन हमारे यहाँ पे चालू कर दिया, और क्या नाम है, टोल बनवाया है। उन्होंने कहा था भैया 3 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें जो है हम कर देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ नहीं कहा किया, दूसरों के मॉडल के पेपर बाकायदा बैनर छप रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। जमीनी जो बागपत सड़क जा रही है, इसका 3 मेरठ से जो बागपत सड़क जा रही है, इसका 3 बार तो उद्घाटन हो चुका। बनाते हैं ये बैठ जाती है, इस पर मतलब इतनी घटिया सामग्री लगा रखी है। 4 लेन पास हुई थी, 4 लेन नहीं बन पाई, टोल पहले तैयार कर दिया है। और हाँ, बस टोल तो बस चलने वाला ये मान के चलो। और किसानों पे इतनी बुरी मतलब आफत डाल रखी है कि बहुत ज़्यादा अब किसान विरोध चल रहा है, लगभग 9 महीने से ऊपर ही हो गया। अब जब किसान मना कर रहा है कि भाई हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो उस पर क्यों थोपी जा रही है ये चीज़? भाई अगर मैं आपको कुछ अच्छा सामान दे रहा हूँ, मान के चलो मैं आपको फ़ोन गिफ्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मुझे तो लेना, तो ठीक है भाई नहीं लेना। कहा जाता है, आपने बताया कि भाई जो हमें नहीं चाहिए तो क्यों दे रही है, चलिए ठीक है, वो बात ठीक है। कहा जाता है कि युवा जो है जिस तरफ जाते हैं, सरकार जो है उस तरफ जो है बदलती चली जाती है रुख। पिछली बार तमाम युवा जो गाँव के लोग कहते हैं कि भैया युवाओं ने कहा था कि भैया, हमारे बच्चों ने कहा था कि भाई बीजेपी को वोट डालिए, कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्या ऐसा है कि मतलब युवाओं ने जोर किया था? नहीं, पिछली बार हम भी बीजेपी के सपोर्ट में थे, घर वालों से ऊपर होकर सपोर्ट में थे। हाँ नहीं, घर वालों को बिल्कुल जोर जबरदस्ती से मना के जैसे भी कुछ करवा के कि बीजेपी कुछ अच्छा काम करेगी, लेकिन इसने कुछ नहीं करा। अब हमें अकल आ गई है, बढ़िया तरह से समझ गए बात को कि सब सरकार ऐसी है, ये कुछ नहीं करने वाली। इससे अच्छा तो अपना भाजपा की, वो उसकी बसपा की या फिर उसकी सरकार थी सपा की, और लोक दल का हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, जुड़े हुए हैं इसलिए। बिल्कुल। हाँ जी, अजीत सिंह ने हमारे यहाँ पे कई मील लगवाए हैं, बहुत अच्छा काम करा है। और इस बार सबके यही चल रहा है कि अब क्या, भाजपा कह रहे हैं कि अब की बार 350 पार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आने पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो शायद 2-4 सीट बहुत मुश्किल से निकल जा। और आपने भी जिला पंचायत में और जो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए थे उसमें देख भी लिया कि महिलाओं की साड़ी खींची गई, ऐसे मतलब गंदी व्यवस्था से चुनाव कराए गए कि कुछ पूछना ही नहीं है इसमें। तो दूसरा, अगर उम्मीदवार है उसने फार्म भरा तो उसका फार्म ही कैंसिल हो गया, जो नहीं जीता उस। युवा सिर्फ बेरोजगारी के मसले नहीं, सारे मसले पे मतलब सब पे नजर रखते हैं। बिल्कुल। देखो, पहले हमने तो जिताई थी बीजेपी, और अब क्या हम भी इस बेड़े को लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, 100% हराना है। पहली बार आपने बेड़ा लेके चला था, जिताएंगे। हर मोदी, घर मोदी हुआ, खूब हुआ, सब बच्चों साथ रहे। तो नारा लगाया था आपने? नहीं, हमने भी लगाया था, लेकिन अब हमें अपनी गलती महसूस हो रही है। तो गुस्सा है लोगों के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर जो कि रोजमर्रा की है, और वो ज़रूरतें ऐसी चीज़ें हैं जैसे रोजगार, महंगाई और गन्ने का जो है वो रेट जो है उसको लेकर से बात कर रहे हैं। आगे आइए थोड़ा सा, आप बताइए। हाँ, अच्छा, इनसे बात कर रहे हैं, आप भी बता दो कुछ। क्या कहूँ बताओ? बताइए, रोजगार कैसे है भाई? ना कोई रोजगार है इस सरकार में, इसमें कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार के कुछ सरकार नहीं है ये। चलिए, ये तमाम युवा है, फिलहाल मेरठ जिले में है और आगे भी चलेंगे, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन समस्याएं, जो मूल समस्याएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वो किसानी से मुद्दे से जुड़े हुए हैं। किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कि लगातार हावी हो रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है
वो किसानों का एक मुद्दा है जो आवारा पशु है। तो ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो किसानों से मुद्दे जुड़े हुए हैं और बेरोजगार के जो सवाल है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलेंगे आगे भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।